एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसका नाम धनी था। धनी गांव की सबसे अमीर महिला थी, लेकिन उसके पास कोई संबंधित नहीं था। वह अकेली होने के बावजूद बहुत संवेदनशील थी। एक दिन गांव में एक गरीब औरत थी जिसका नाम धन्या था। धन्या को दिन भर भूख लगी रहती थी और उसके पास न कोई खाने का इंतजाम था और न ही कोई रहने का स्थान। एक दिन धनी ने धन्या को अपने घर में आने के लिए आमंत्रित किया। धन्या ने धनी की उपकारिता की बदले में उसे अपनी भविष्यवाणी का दाना दिया। धनी ने उसके वचन की धारणा की और बहुत जल्द ही उसका समृद्धि से भरा जीवन शुरू हो गया। लेकिन धनी ने कभी नहीं भूला कि उसका समृद्धि का रहस्य धन्या के अपकारिता और भविष्यवाणी में छिपा था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी छोटे काम और उपकार से ही हमारा भला होता है और अपने संबंधों को महत्व देना हमें समृद्धि की ओर ले जाता है। जब किसी को अपनी गलतियों का एहसास होता है तो वह अक्सर सुधारने की दिशा में बदल जाता है। यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसका नाम रमेश था। रमेश एक बहुत ही निरंतर झगड़ालू था। वह हमेशा अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ लड़ाई करता रहता था। उसके गुस्से की वजह से उसके पास कोई दोस्त नहीं था और सभी लोग उससे दूर रहने की कोशिश करते थे। एक दिन रमेश को एक बुढ़िया ने उसकी गलतियों का एहसास कराया। उसने रमेश को सिखाया कि गुस्सा और लड़ाई से कोई फायदा नहीं होता। रमेश ने उस बुढ़िया के उपदेश को माना और अपने व्यवहार में सुधार किया। धीरे धीरे रमेश के चारों ओर की वातावरण में भी बदलाव आया। लोग अब उसके साथ अधिक संवेदनशील हो गए और उससे दोस्ती करने लगे। रमेश की जिंदगी में खुशियां और समृद्धि आई। कहानी नंबर 2। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा गलतियों से सीखना चाहिए और सुधारने का प्रयास करना चाहिए। गुस्सा और लड़ाई से कोई फायदा नहीं होता, बल्कि यह हमें और दुख और असमंजस में डालता है। कहानी नंबर 3। एक छोटा सा गांव था जहां की एक मित्रता ने लोगों के दिलों को जोड़ा था। गांव में रहने वाले हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे और साथ में हर कठिनाई का सामना किया। एक दिन गांव में बड़ा हादसा हो गया। एक भारी बारिश ने गांव को बहुत नुकसान पहुंचाया। घर, सड़कें और कृषि सामग्री सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन लोगों ने इस हादसे का सामना मिलकर किया और एक दूसरे की मदद की। उन्होंने साथ मिलकर नए घर बनाए, सड़कों को ठीक किया और खेतों को पुनः संवारा। इस दौरान लोगों की मित्रता और साथी भावना ने उन्हें हार नहीं मानने दी और उन्हें सहायता मिली। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि साथ मिलकर हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। मित्रता और साथी भावना हर मुश्किल को आसानी से हल कर सकती है। कहानी नंबर 4। एक समय की बात है। एक गांव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम राजू था। राजू बहुत ही बुद्धिमान और उत्तम अध्ययन करता था। उसकी माता पिता ने उसे शिक्षा के महत्व को समझाया और उसे हमेशा पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। एक दिन गांव में एक दलदल में फंसा गाड़ी को निकालने के लिए लोगों की आवश्यकता थी। लोगों ने सभी को सहायता की अपील की, लेकिन कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। राजू ने इस मुश्किल समय में अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके सोचा कि कैसे वह गाड़ी को बाहर निकाल सकता है। उसने एक बड़ा लंबा पेड़ काटकर उसे गाड़ी के निकट ले जाकर बांध दिया। फलस्वरूप लोग गाड़ी को बाहर निकालने में सफल हो गए और सभी को उसकी साहसिकता की सराहना मिली। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें किसी भी समस्या का सामना करते समय अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग करना चाहिए।